हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन 10.11 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। 10.11 क्वेश्चन में वी हैव 10 पार्ट्स और इन सब पार्ट्स का हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, बट इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं दे रखे हैं। तो हम लोग एक स्टेप में कर सकते हैं, 2 स्टेप में कर सकते हैं या 10 स्टेप में भी कर सकते हैं। बट विल प्रेफर, जब भी सिंथेसिस करते हैं तो हमें प्रेफरेबल होता है कि मिनिमम स्टेप्स में कोई भी कन्वर्जन किया जाए। फिलहाल ये आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा, तो आप जितने स्टेप्स ले सकें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें रिएक्टेंट लिखना, दिस इज इथेनॉल एंड इथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 आयन में, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसमें से सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितनी है 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितनी है 4। अब नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज कब होती है, या नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे क्या हो गई, डबल हो गई। तो नंबर ऑफ कार्बन डबल करने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल रिएक्शन है विच इज वुड्स रिएक्शन। तो वुड रिएक्शन करके मैं इथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये मुझे पता है। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या अप्रोच है इंक्रीज करने के लिए, इसके लिए अलावा है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमारे पास कोई भी एल्केन है उसको मैं Mg के साथ रिएक्ट करके RMgX बना सकता हूँ, और फिर उस MgX को मैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पे लगा दूंगा तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इधर क्या होगा OMgX और यहाँ पे R लग जाएगा, तो यहाँ पे एक कार्बन बढ़ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे CH3 ले लूँ तो कितनी कार्बन बढ़ जाएगी, 2 कार्बन बढ़ जाएगी। सो इसी तरीके से मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी यूज़ करते हुए ये रिएक्शन बना सकता हूँ। और एक तीसरी अप्रोच भी हो सकती है कि अगर मैं एसिटिलीन ले लूँ, एसिटिलीन को मैं NaNH2 में ट्रीट करूँ तो ये बन जाता है HCH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इसको मैं एल्काइल हैलाइड के ऊपर ट्रीट कर दूँ तो ये हमारा कंपाउंड आराम से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये तो सिलेबस में दे ही नहीं रखे, ये तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके की भी अप्रोच हो सकती है। हमारे चैप्टर में फ़िलहाल क्या है, हमारे चैप्टर में तो सिर्फ 2 रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वुड्स रिएक्शन से मैं कैसे बना सकता हूँ। वुड्स रिएक्शन करने के लिए पहले मुझे इसमें कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH2 CH3 में। अब वुड्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या होता है, इसको मैं अगर इसमें कन्वर्ट करूँगा तो मुझे चाहिए CH3 CH2 Cl, 2 मॉलिक्यूल ये होंगे प्लस ट्वाइस ऑफ Na, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको करने के लिए रिएक्टेंट तो एल्काइल हैलाइड होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, CH3 CH2OH को पहले हमें इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पास OH को Cl में कन्वर्ट करने के लिए हमें पास वी हैव अनलिमिटेड रिएक्शंस। कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, हम लोग ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज़ कर सकते हैं, हम SOCl2 यूज़ कर सकते हैं, हम लोग PCl3 यूज़ कर सकते हैं, PCl5 यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव प्लेंटी ऑफ रिएजेंट जिससे हम लोग ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये रिएक्शंस याद होनी चाहिए। तो मैं इधर लिख देता हूँ CH3 CH2 Cl में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग वुड्स रिएक्शन लगा के 4 कार्बन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। CH3 तो एज इट इज़ रहेगा, फिर CH2 आएगा, फिर एक CH2 इसके साथ अटैच होगा, फिर लास्ट में CH3, ठीक है। इतना आधी रिएक्शन तो हम लोगों ने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये 4 कार्बन यहाँ भी है, 4 कार्बन यहाँ भी है, तो जो हमारा पहला क्राइटेरिया है नंबर ऑफ कार्बन वो तो फुलफिल हो गया। अब हमें क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है। अब ये तो सिर्फ एल्केन्स हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एल्काइंस। अब एल्केन से एल्काइन तो इतनी आराम से बनते नहीं हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे चैप्टर में देखो क्या क्या रिएक्शन थी। अगर मेरे पास CH3 CH2 Cl है
तो इसको मैं अल्कोहलिक KOH में ट्रीट करता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फ़ा बीटा में से HCl रिलीज हो जाएगा और हमें क्या बन जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। तो ये एल्कीन, हेलो एल्कीन से एल्कीन मिल सकता है। और किस तरीके से मिल सकता है, CH3, अगर मैं दोनों साइड पे Cl ले लूँ, CH2Cl, एक मुझे तब मिल सकता है अल्कोहलिक KOH। अब इस केस में क्या होगा, 2 बार एलिमिनेशन होगा। एक बार Cl यहाँ से जाएगा, एक बार हाइड्रोजन इधर से जाएगा, तो क्या बनेगा, Cl CH डबल बॉन्ड CH2। और फिर मैं अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करता हूँ तो फिर HCl जाएगा, Cl इधर से, H इधर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो डेफिनेटली कभी भी आपको सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना है, तो कौन सी रिएक्शन यूज़ होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन यूज़ होगी। और एलिमिनेशन हेलो एल्केन से करना बहुत इजी होता है, अल्कोहल से भी करना इजी है, मतलब डिहाइड्रेशन कर दो हो जाएगा, लेकिन सिंस वो नेक्स्ट चैप्टर में, तो फिलहाल हम लोग यहीं पर देखेंगे हमारे चैप्टर में क्या क्या टूल्स दे रखे हैं और उन्हें कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इतना बन जाएगा। तो मतलब मुझे क्या चाहिए, इधर और इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन में 2 क्लोरीन चाहिए। मतलब अगर मुझे यहाँ पे बनाना है तो एक क्लोरीन यहाँ आना चाहिए, एक क्लोरीन यहाँ आना चाहिए। सो अब मैं इसे रब करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि इससे जस्ट पहले वाला स्टेप क्या होना चाहिए। इससे पहले वाला स्टेप होना चाहिए, यहाँ पे CH3 हो, ये CH2 हो, ये CH, एक Cl यहाँ हो, एक CH यहाँ हो। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ये आराम से बन जाएगा। क्या डालना है हमें, अल्कोहलिक KOH। तो इसमें अगर मैं 2 बार अल्कोहलिक KOH डाल दूंगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगा कि अल्कोहलिक KOH जब डालते हैं तो यील्ड कम आती है। तो डाइक्लोराइड को कभी भी एल्काइन में कन्वर्ट करना हो ना, तो आप क्या करोगे, या तो अल्कोहलिक KOH डाल सकते हो और रिएक्शन को 2 बार करा सकते हो। और इससे ज़्यादा बेटर रिएजेंट है, आप याद कर लो, सोडामाइड NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये जो रिएक्शन है ना, ये एक ही साथ एल्काइन में कन्वर्ट कर देती है इसको इसमें। और ये है ना बहुत अच्छा रिएजेंट है, आप ध्यान रखना जब भी डाइक्लोराइड से ये कन्वर्ट करना हो तो सोडामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये रिएक्शन करना ज़्यादा आसान है। अब हमारा काम क्या है, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना। अब कैसे करेंगे, अब 2 क्लोरीन साइमल्टेनियसली लगाना तो मुश्किल है, लेकिन एल्केन से हेलो एल्केन बनाना कंपैरेटिवली आसान है। कैसे बनाते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। मैं अगर करूँ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू तो क्या होगा, ये क्लोरीन लग जाएगा, CH2 CH2 Cl, लेकिन एक क्लोरीन लगा। फिर मैं इसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर देता हूँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्कोहलिक KOH, ये बन जाएगा CH3 CH2। देखो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है, एलिमिनेशन हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। अब तुम पूछ सकते हो कि इसका क्या मतलब हुआ, ये हम लोग ने ज़बरदस्ती से क्लोरीन लगा के फिर उसको हटा के दिया। हटा इसलिए दिया क्योंकि क्लोरीन को हम लोग ना दोनों जगह पे एक साथ नहीं लगा सकते, लेकिन अब मैं इसमें से लगा सकता हूँ। क्लोरीन में यूज़ करूँगा डार्क में, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन करते ही एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, तो दोनों क्लोरीन आ गए। ठीक है, तो अगर आपके पास एल्केन दिया है और उससे एल्काइन बनाना है ना, तो ये इतने स्टेप्स तुम्हें आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्लोरीन लगाओ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO तो प्राइमरी मेजर बनता है और सेकेंडरी माइनर बनता है। ठीक है, समटाइम्स क्लोराइड यहाँ पे भी लग जाता है, लेकिन सिलेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए अगर आप ब्रोमीन के साथ HNO करोगे तो ज़्यादा कंपैरेटिवली बेटर रहेगा। सो इस तरीके से आप ये रिएक्शन कर सकते हो। पूरी हो गई है ना। अब इसका देखते हैं कि और क्या मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे CH3, फिर से लिखता हूँ CH2OH, और इसको हमें कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हम लोग तो पहले SOCl2 से ट्रीट करा सकते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। दिस इज क्लियर। अब मैं एक एसिटिलीन की बात कर रहा था, तो एसिटिलीन की भी रिएक्शन कर सकते हैं। हम लोग इसमें डाल सकते हैं नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब इसमें क्या होगा कि ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, तो C इधर जाएगा, इस पर अटैक करेगा और C यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2
सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, बन गया प्रोडक्ट हमारा एक दो स्टेप्स में। तो ये रिएक्शन करना आसान है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। आप बस इसको याद कर सकते हो, और याद कर लोगे तो आपको रिएजेंट याद हो जाएगा। कभी भी एसिटिलीन लगाना हो तो आप ये रिएक्शन आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आई वोंट रिकमेंड, आप याद तो कर लोगे लेकिन इसको जब तक अप्लाई नहीं करोगे तो ये याद भी नहीं होगा लॉन्ग टर्म के लिए। एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं, हमारे पास है CH3CH2OH। अब इसे मैं SOCl2 कर देता हूँ। क्लोरीन लगाने के लिए SOCl2 इज़ अ बेस्ट मेथड, क्योंकि इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसेस बाय प्रोडक्ट्स होते हैं SO2 एंड HCl, और उनको प्यूरिफाई करना कंपैरेटिवली हमारे लिए आसान होता है। अब मैं अगर इसमें कर दूँ CH3, ठीक है, पहले मैग्नीशियम डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोगों ने बना दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3CH2MgCl। अब हमें कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, तो हम लोग एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं। तो मैंने इधर एसिटल्डिहाइड लिया, तो ये बन जाएगा CH3COMgCl, एंड यहाँ पे लग जाएगा CH2CH3। इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये OH बन जाएगा, OH CH2CH3। अब इसका मैं क्या करूँगा, डिहाइड्रेशन करना है, लेकिन डिहाइड्रेशन किस डायरेक्शन में करना है, डिहाइड्रेशन उस डायरेक्शन में करना है कि ये इधर डबल बॉन्ड बने। अब इधर डबल बॉन्ड बनाना मुश्किल है, क्योंकि सेट्सअप रूल बोलता है कि डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला डबल बॉन्ड, क्योंकि ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको फिर से रिएक्ट करवाऊँगा SOCl2 से, CH3CHCl CH2CH3। अब मैं इसको एल्कोहलिक KOH से नहीं, टर्शी बुटॉक्साइड से, सोडियम टर्शी बुटॉक्साइड से कराऊंगा, तो ट्रिपल बॉन्ड मेरा यहाँ बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब फिर डाइक्लोराइड आएगा, तो CHCl CHCl CH2 CH3। अब इसके अंदर मैं सोडामाइड डाल दूँ तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ठीक है। देखा कितनी मुश्किल रिएक्शन हो गई है, और इतने ज़्यादा स्टेप्स में हो गए, इकोनॉमिकली बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। और लॉन्गर स्टेप से करेंगे तो आपको ज़्यादा रिएक्शंस याद हो पाएंगे, ज़्यादा रिएक्शंस को आप अप्लाई कर पाओगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। में इथेन को कन्वर्ट करना है ब्रोमो इथेन में, CH3 CH3, ये हो गया इथेन। अब ब्रोमो इथीन क्या हुआ, इथीन तो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है, और इसके ऊपर ब्रोमो लगा दो तो ये हो जाएगा ब्रोमो इथीन, तो ये हो गया विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब कार्बन तो सेम ही है, तो बेसिकली ना ही हमें वुड्स रिएक्शन इसमें लगानी है, ना ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाना है, ना ही कोई ऐसी स्टेप अप या स्टेप डाउन रिएक्शन लगानी है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अब हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना है। तो अगर कभी भी प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड बनाना हो, ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे CH3CH2Cl है, इसमें हम लोग एल्कोहलिक KOH डालेंगे और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाना कितना आसान है, ये तो है ही इसमें, ठीक है। तो हमें क्या लगाना है, CH3CH2Cl लेना है, अल्कोहलिक KOH लेंगे और ये बन जाएगा। लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं है या ब्रोमीन नहीं है, तो फिर हमें एक और स्टेप देखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको ऐसे ले लूँ, CH2CH2ClCl, ठीक है, और एक बार रिएक्शन कर दूं एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा, एक HCl तो निकल जाएगा, Cl इधर से निकलेगा इधर, तो एक Cl तो बचेगा, तो CH2CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, और देखो प्रोडक्ट तो यही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ से ही बनाने के लिए क्या यूज़ करूँगा मैं, CH2 एक BR यहाँ पे, एक BR यहाँ पे, और इसको मैं एल्कोहलिक KOH से कराऊंगा एक ही बार, तो क्या होगा, सिंगल टाइम रिएक्शन होगी, एक BR यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, तो HBr क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन एक BR बचेगा।
अब हमें क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग Br2 डालेंगे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, ठीक है, और डाइब्रोमो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारे दोनों ब्रोमीन एक ही जगह पे लग जाएंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और लिख देता हूँ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO अगर मैं कर दूँ तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl। अगर मोनोक्लोरिनेशन ही पॉसिबल है, फिर मैं अल्कोहलिक KOH डालूंगा इसमें, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इससे डायब्रोमो बनाना आसान है, मतलब ब्रोमीन ऐड कर दो डार्क में, तो ये बन जाएगा, एक Br इधर ऐड हो जाएगा, एक Br दूसरी कार्बन CH2। अब इससे आप आराम से अल्कोहलिक KOH डाल के रिएक्शन कर सकते हो, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन बनाना है। प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपीन, और इसे नाइट्रोप्रोपीन बनाना है, CH3 CH2 CH2 NO2। अब किसी भी कंपाउंड में NO2 लगाते हैं तो इसके लिए हम लोग AgNO2 यूज कर सकते हैं, इसको हीट कर सकते हैं AgNO2 के साथ। लेकिन NO2 कहाँ लग गया, NO2 तो लगता है CH3 CH2, मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, CH3Br है ना, इसमें अगर AgNO2 अगर हम लोग डालेंगे तो ये बन जाएगा CH3NO2, सिंपल रिएक्शन। तो ये तो सिंपल रिएक्शन हो गई, तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे NO2 है तो रिएक्टेंट में क्या है Br, तो मैं यहाँ पे Br लगा देता हूँ, ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अब इस रिएक्टेंट से मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, तो इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, बन सकता है अगर मैं HBr डाल दूँ, क्या डाल दूँ, HBr, तो क्या होगा, CH3 CH CH3 आ जाएगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। हमें क्या करना है, हमें Br इधर की साइड पे चाहिए, तो एंटी मार्कोनिक पड़ेगी। तो HBr के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ होती है अगर हम लोग क्या डाल दें, H2O2 डाल दें। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, इस रिएक्शन को डायरेक्ट कर दूंगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा, और Br हमें कहाँ मिल जाएगा, प्राइमरी कार्बन पे, जनरली कहाँ मिलता है, सेकेंडरी कार्बन पे। तो ये तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन हो गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज टोलुइन। टोलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा होता है टोलुइन होता है, आपको नाम याद करना पड़ेगा टोलुइन, और इससे बनाना है बेंजाइल क्लोराइड। अब ये बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जो CH2 लगा होता है ना, इसको बेंजाइल बोलते हैं, और इस पर क्लोरीन लगा दें। देखो बेंजीन के ऊपर अगर CH2 है तो बेंजाइल, CH है तो बेंजिल, और अगर कुछ भी नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजो, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल। ये हो गया बेंजल, और ये हो गया बेंजो। अगर 2 हाइड्रोजन है तो बेंजाइल, एक हाइड्रोजन है तो बेंजल, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजो, ठीक है, ये बनाना है। तो मतलब बेंजीन के ऊपर तो कोई रिएक्शन नहीं करानी, हमें कहाँ करानी है, हमें इधर करानी है, नहीं, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो इधर डायरेक्टली OH लगाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हैं। कैसे, अगर मैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO करूँगा तो क्या होगा कि एल्काइल ग्रुप पे क्लोरीन लग जाएगा, एल्केन ही तो रिएक्ट करता है, बेंजीन तो करती नहीं है, तो CH2Cl बन जाएगा। अब इस CH2Cl को OH में कन्वर्ट करना आसान है या मुश्किल है, आसान है। हम क्या डालेंगे, एक्वस KOH, ठीक है, एक्वस को OH डालते ही Cl के से रिप्लेस हो जाएगा OH से। अब देखो यहाँ पे ना ध्यान रखना है, 2 रिएक्शन होती है KOH के साथ। अगर मैं एक्वस KOH लेता हूँ तो Cl किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में, ठीक है। लेकिन अगर मैं अल्कोहलिक KOH लेता हूँ तो जो Cl होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में। यह है एलिमिनेशन रिएक्शन, और यह है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH में OH खाली होता है, तो OH क्या करता है, Cl को हटा के खुद लग जाता है। लेकिन अल्कोहलिक KOH में ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहलिक। एक्वस का मतलब क्या है, पानी में KOH डाला है, तो ये ध्यान रखना है, जब भी Cl को हटा के OH लगाना है तो एक्वस KOH, ठीक है। और अगर Cl को हटा के डबल बॉन्ड लगाना है तो अल्कोहलिक OH।
प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि अगर मेरे पास बेंजीन है और मेरे पास CH3 है, अगर मुझे क्लोरीन CH3 भी लगाना है तो मैं लिखूँगा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ये बन जाएगा CH2Cl। लेकिन अगर मैं बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाना चाह रहा हूँ तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 करना पड़ता है हमें। Cl इधर बनेगा और Cl इसके पैरा पोजीशन पे, ठीक है। सो बेंजीन के ऊपर क्लोरीनेशन करने के लिए हमें एक लुईस एसिड की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेंजीन उतनी रिएक्टिव नहीं होती। लेकिन अगर FeCl3 नहीं डालेंगे तो CH2 कहाँ पे अटैच हो जाएगा, किसी भी एल्केन पे हो जाएगा, क्योंकि एल्केन पे रिएक्शन ज़्यादा आसान होती है एज कम्पेयर टू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपीन टू प्रोपाइन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इससे क्या बनाना है, प्रोपाइन बनाना है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अरे बड़ा आसान है ये तो। क्या करना है, प्रोपाइन कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दें हम लोग, है ना, तो CH3 C Cl CH2 Cl, और इसमें हम लोग क्या डालेंगे, सोडामाइड NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड अमोनिया। सो ये रिएक्शन से डायरेक्टली बन जाता है, तो हमें क्या लगाना है, 2 Cl लगाना है। और 2 Cl कैसे ऐड होंगे, बस Cl2 डाल दो इन डार्क, एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगी, क्लोरीन यहाँ हो गई रिएक्शन। नेक्स्ट इज इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट रिएक्शन बिकॉज OH को Cl में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी रिएक्शन है। OH को Br में कन्वर्ट करने के लिए भी रिएक्शन है, एंड OH को I में कन्वर्ट करने के लिए भी रिएक्शन है। सिंगल स्टेप में तो नहीं होती है, पहले Cl लगा दो, Br लगा दो, फिर फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन लगा दो। लेकिन OH को F में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव ओनली वन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, या तो हम लोग Hg2F2 डालते हैं या AgBF4 डाल देते हैं, तो दोनों से रिएक्शन हो जाती है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक ही रिएक्शन है तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो पहले SOCl2 करके ये डाल देते हैं, CH3 CH2 Cl। अब Cl से अगर हम लोग F बनाना चाहें तो आपको रिएजेंट याद करना पड़ेगा, Hg2F2, ठीक है, Hg2F2 याद कर लो और ये रिएक्शन आराम से हो जाएगी। ब्रोमो इथेन से प्रोपेनोन, ब्रोमो इथेन CH3 CH2 गया, ये हो गया ब्रोमो इथेन। इससे क्या बनाना है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन कीटोन बनाना है, ये बनाना है। अगर मैं इसमें देखूं तो हम मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ कार्बन्स। कभी भी रिएक्शन करते हैं तो क्या देखते हैं, कार्बन देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 कार्बन। तो मतलब मुझे एक कार्बन बढ़ानी पड़ेगी। अब कार्बन डबल करनी होती तो वुड्स रिएक्शन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन डबल नहीं हो रही। डबल करेंगे तो 4 कार्बन हो जाएगी और मुझे कितनी चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। तो मतलब मुझे एक कार्बन बढ़ानी है। अब एक कार्बन बढ़ाने के लिए मैं या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं KCN यूज़ कर सकता हूँ। KCN यूज़ करके CN मेरा आराम से आ जाता है। सो स्टेप अप रिएक्शन बोलते हैं इसे हम लोग, स्टेप अप। एक कार्बन जब भी बढ़ानी होती है ना तो हम लोग साइनाइड को लेके आते हैं। साइनाइड को इसलिए लेके आते हैं क्योंकि जो CN है ना, इसमें जैसे ही वाटर डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये किसी और उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पहले तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसको आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। सॉरी, ये ब्रोमोमीथेन था, इथेन नहीं था, ठीक है। तो पहले मैं डालता हूँ। अब देखो इसमें 2 कार्बन ऐड करनी होगी, डबल भी नहीं करना, 2 कार्बन ऐड करनी है। तो देखते हैं क्या क्या लगता है। पहले तो मैं KCN के साथ रिएक्शन करूँगा या CuCN के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। KCN आजकल मिलता नहीं है तो हमें CuCN ही यूज़ करना चाहिए। फिलहाल मैं KCN यूज़ कर रहा हूँ। अब ये क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक तो रिएक्शन मुझे यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है, मैं मिथाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर सकता हूँ। तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N MgBr आ रहा है, और इसको अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँगा ना तो ये मेरा डायरेक्टली कंपाउंड बन जाएगा। और क्या मेथड हो सकता है कीटोन बनाने का। अब देखो CH3 Br लिया और इसके अंदर C ट्रिपल बॉन्ड C Na डाल सकते हैं, जो एसिटिलीन वाली रिएक्शन थी, है ना। तो ये इधर लग जाएगा, हमें मिल जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH।
अब इसमें क्या करना है, अब सिर्फ वाटर डाल दो, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें वाटर फिर से ऐड होगा तो ये बन जाएगा CH3 COH OH CH3। और एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप स्टेबल नहीं होते, ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन में। तो ये वाली जो नीचे वाली रिएक्शन है ना, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होगी मेरे अकॉर्डिंग। बट हमें क्या यूज़ करना है, सिर्फ एसिटिलीन को यहाँ पे डायरेक्टली अटैच करना है, ठीक। सो एक कार्बन अगर ऐड करनी है तो क्या ऐड करोगे, CN। दो कार्बन ऐड करनी है तो आप एसिटिलीन सोच सकते हो। डबल करनी है तो हम लोग यूज़ करेंगे वुड्स रिएक्शन। इसके अलावा कोई और नंबर ऐड करना है तो क्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस्ट रहता है उस केस में। नेक्स्ट इज ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन में कन्वर्ट करना है। ब्यूट 1 इन रिएक्शन तो मुझे बहुत सिंपल दिख रही है। अच्छा, इधर से करते हैं। ब्रोमीन इधर हमें बेसिकली चेंज करना है। अगर मैं ब्रोमीन यहाँ लगा दूँ और इसका एल्कोहलिक KOH कर दूँ तो सेट-सेफ रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये अल्फा है और ये बीटा है और ये बीटा है। कौन सी बीटा चाहिए, वो वाली बीटा चाहिए जिस पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो मुझे इसमें से ये बनाना है, तो Br यहाँ लगा रहे हैं H यहाँ, तो क्या करना है, सिर्फ HBr ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक फ्लूइड हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और Br कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो ये आराम से हो जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन थी ये तो। 9th देखते हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन टू 1 ऑक्टेन। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। 8 कार्बन हो गए। अब देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, 4, और यहाँ पे कितनी कार्बन है, 8। तो जब भी कार्बन डबल करनी होती है क्या लगाते हैं हम लोग, वुड्स रिएक्शन लगाते हैं। तो Na इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ड्राई ईथर, सिंगल स्टेप रिएक्शन, बहुत आसानी से हो गई। 10th देखते हैं, बेंजीन से बाइफेनाइल करना है। लो ये भी बहुत आसान रिएक्शन है। अब बेंजीन है और उसको डबल करना है। क्या मतलब हुआ इसका, कि वुड्स रिएक्शन लगेगी, लेकिन जब भी वुड्स रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स में लगती है तो उसे वुड्स नहीं बोलते, उसे बोलते हैं फिटिक। एक होती है वुड्स रिएक्शन, एक होती है फिटिक रिएक्शन, एक होती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। मैं बताऊँ यहाँ पे वुड्स रिएक्शन क्या होती है। जब भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है, आर आर बना देता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। लेकिन जब भी बेंजीन अटैच होता है सोडियम के साथ तो उसे हम लोग बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। लेकिन अगर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं आर एक्स, और इसमें ये इसको पीएच के साथ आर में ऐड कर दो सोडियम डाल के, तो इसको बोलते हैं फिटिक, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये हो गई वुड्स, ये हो गई फिटिक, और ये हो गई वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। ये लास्ट वाली तो बहुत कम ही यूज़ होती है और ये बहुत अच्छा मेथड भी नहीं है बनाने के लिए। आई वुड सजेस्ट कि वुड्स रिएक्शन पता है, और जब एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक से जोड़ दो, या बेंजीन रिंग को बेंजीन रिंग से जोड़ना है, ठीक है। लेकिन बेंजीन रिंग को बेंजीन रिंग से जोड़ने के लिए हमें एक्स चाहिए, तो इसमें एक्स कैसे आएगा, मैं नेक्स्ट में लिखता हूँ। बेंजीन को अगर मैं क्लोरीन लगाने की कोशिश करूँ तो कैसे लिखते हैं, Cl2 डालेंगे ऑब्वियसली, लेकिन डालेंगे FeCl3 के साथ, तो ये हेलोजिनेशन होगा बेंजीन के पास क्लोरीन। अब यहाँ पे फिटिक लगा दो, मतलब सोडियम लगा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये डाइफेनाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया बाइफेनाइल। सिंपल रिएक्शन है।